हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचरकल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो 22,000 वैकेंसी निकली हैं, जिनका एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी 2026 में होगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये सिर्फ 22,000 निकाली गई थी। 22,000 का नोटिफिकेशन हमें रेलवे की तरफ से मिला था। अब इस वैकेंसी के बढ़ने में एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। मैं बता दूं आपको कि पहली बात तो ये कोई फाइनल नहीं मानेंगे आप इस चीज को, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है जिससे हमें ये लग सकता है, हम मान सकते हैं और हम होप कर सकते हैं कि भाई ये वैकेंसी 22,000 से कुछ पद इसमें बढ़ सकते हैं। वैसे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि हम सबको पता है रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बच्चों, क्या आज देखो 6 तारीख को यहां पर अश्विनी वैष्णव जी को एआईआरएफ की तरफ से एक यहां पर लेटर लिखा गया, यानी पत्र लिखा गया। सुनो क्या, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जो है एआईआरएफ, ये रेलवे के हित में काम करने वाली संस्थान है। एआईआरएफ ने क्या किया कि 6 तारीख को अश्विनी वैष्णव जी को क्या किया, एक पत्र लिखा और कहा, उसमें 2 मेन पॉइंट है, बस आपको वही सुनने हैं। इस पत्र में कहा कि जितनी जोनल वाइज रेलवे में वैकेंसी, रेलवे इन्होंने कहा ऊपर ये चीजें यहां पे सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी, जो वैकेंसी जोनल रेलवे ने, मतलब हर एक जोन वाइज जितना भी डेटा आया था, कितने डेटा खाली हैं, पोस्ट खाली हैं, उसके हिसाब से तो भैया बहुत ही कम वैकेंसी निकली है, 22,000। यानी कि हर जोन में बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी खाली है इनके पास। तो एआईआरएफ ने पहला पॉइंट इस नोटिस में यह लिखा कि जोनल रेलवे पर जो वैकेंसीज आई थी निकल के, और जो फाइनल नोटिफिकेशन निकल के आया, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही कम वैकेंसी है, इनको बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली है। और दूसरा, जब आप इस पत्र में देखेंगे तो आपको यहां पर इस वाले पॉइंट में एक चीज दिखेगी, और इन्होंने कहा कि भैया जो आपने 2025 की वैकेंसी जारी की है, उसमें वर्कशॉप की तो वैकेंसी नहीं दी है आपने। तो वर्कशॉप की वैकेंसी अगर ना दोगे तो हेल्पर्स की कमी हो जाएगी, और हेल्पर्स की कमी हो जाएगी तो आप जान रहे हो कि किस तरीके का जो स्टाफ है उसके ऊपर काम का कितना ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। तो इस एआईआरएफ के पत्र में ये 2 चीजें बोली गई कि ये जो 22,000 वैकेंसी निकाली है, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जोन वाइज जब आपने वैकेंसी मांगी थी उसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज थी खाली, और आपने सिर्फ 22,000 वैकेंसी दी है। और इसी 22,000 वैकेंसी में वर्कशॉप की वैकेंसी तो आप निकालना ही भूल गए। तो भैया ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो ये 6 जनवरी को आप देख सकते हैं, 6/1/2026 को एआईआरएफ की तरफ से किसको, अश्विनी वैष्णव जी को एक पत्र लिखकर भेजा गया है। तो हम एक छोटी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया ये वैकेंसी का जो यहां पर नंबर है वो इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद है। और एआईआरएफ जब जब डिमांड करता है तो वो डिमांड ऐसे अनवांटेड डिमांड नहीं होती है, वो मानी भी जाती है। तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, हमें समझना चाहिए कि ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये वैकेंसी ऐड हो जाती है, और जो जोन वाइज वैकेंसी का डेटा आया था उसके आधार पर अगर नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन में संशोधित करके और नया नोटिफिकेशन अगर जारी करते हैं, उसमें वैकेंसी का नंबर अगर बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकली हुई है ना बेटा, उसका एग्जाम रेलवे आपने देख ही लिया है कि लगातार तरीके से 2025 वाले एग्जाम में से 5 एग्जाम की तो आपके पास डेट ही आ चुकी है। बचा क्या है आपके पास, एनटीपीसी यूजी और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और ग्रुप डी का एग्जाम। तो मैं बता दूं, टीसीएस के पास अभी कोई काम नहीं है रेलवे के अलावा। तो टीसीएस बहुत सही समय पे रेलवे के सारे एग्जाम करवाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रुप डी की तैयारी आप अभी से ना करके सिर्फ 1-2 महीना पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए। रेलवे का फाउंडेशन बैच आ चुका है। इस रेलवे फाउंडेशन बैच में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सब कुछ आपको डिटेल में एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और अभी हमारी इस एप्लीकेशन पर आपको इस बैच पर ऑफर भी मिल रहा है। सिर्फ 599 रुपीज में आपको ये सारे टीचर जो रेलवे के सेगमेंट में अच्छा खासा काम कर रहे हैं
उन सारे टीचर से आज ही जुड़ जाइए आप फ्यूचरकुल कोचिंग के एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और ये रेलवे फाउंडेशन बैच 2026 और 27 के लिए है, उसको ज्वाइन कर लें बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि भाई आप आसपास की फेक न्यूज से बचें। हाँ, ये बात सच है कि एआईआरएफ ने एक लेटर लिखा है अश्विनी वैष्णव जी को। आप देखते हैं इसका रिप्लाई कैसे आता है, किस तरीके से आता है, और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी का नंबर बढ़ने की संभावनाएं फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगी।